Hello students, once again welcome back in my physics class. Students, आज मैं अपने चैप्टर एसी सर्किट को आगे बढ़ा रहा हूं. स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो नंबर 3 में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट देखे थे और उसमें सेपरेट सर्किट्स को डिस्कस किया गया था. यानी एसी सर्किट विच इज हैविंग व्हाट only resistance, which is having only capacitor and which is having only inductor. तो हम लोगों ने क्या देखा था वहां पे कि जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है. इसका मतलब दोनों सेम फेज में होते हैं. देखिएगा, रेजिस्टेंस इस केस में I और V दोनों सेम फेज में, एक ही डायरेक्शन में, यानी फेज डिफरेंस 0 हो गया. इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में करंट ये है और वोल्टेज हमारा ये होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, राइट. और इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर था और उस कंडीशन में क्या था, ये आपकी करंट है और ये वोल्टेज है. और इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में जिसमें प्योर कैपेसिटर है, करंट लीड करती है वोल्टेज को बाय डिग्री 90. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया था. तो ये सेपरेट सर्किट थे जिसमें केवल रेजिस्टेंस था, केवल इंडक्टर था और केवल कैपेसिटर था. और ये डायग्राम दिखा दे रहा हूं मैं फिर से. क्या वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, यानी फेज डिफरेंस 0. इंडक्टर में फिर से बता रहा हूं मैं, वोल्टेज करंट को लीड करता है 90 डिग्री से. या आप ये कह सकते हैं करंट लैग्स वोल्टेज बाय व्हाट 90 डिग्री. या तो वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से या करंट 90 डिग्री से लैग कर रही है. और ऐसे ही आपके कैपेसिटर में करंट लीड करती है 90 डिग्री से, या आप कह सकते हैं वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से, राइट. यहां तक ठीक बात है. अब हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें हम मिक्स सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं. देखिएगा, एक एक सर्किट डिस्कस करेंगे. और जैसे कि पहले, सबसे पहले हम ले रहे हैं एल आर सर्किट. एल आर सर्किट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडक्टर है और उसके बाद रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसको एक एसी सोर्स जिसका वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अटैच कर दिया गया है. यानी एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है और इसको एसी सोर्स से लगाया गया है. तो आप देखिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, VL. सीरीज में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होंगे और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, VR, राइट. अब हम इस LC सर्किट में इस डायग्राम को फेज डायग्राम से देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप अगर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि आपका केवल रेजिस्टेंस की कंडीशन में क्या होता है, I और VR. अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस होता तो V और I सेम फेज में होते हैं. यस. इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री. वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री. तो ये VR का मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी VL, यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, राइट. अब आप इसको देखिए तो क्या करते हैं, सेपरेट केस में हमने बताया था V लीड्स I, V लैग्स I, बोथ आर इन द सेम फेज. लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर दो वोल्टेज हैं, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एक इंडक्टर के अक्रॉस. तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आप देखिए. दोनों के रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पैरेललोग्राम फॉर्म में तैयार करते हैं. और आपको दिखाई दे रहा है कि
वोल्टेज हमारा होगा रिजल्टेंट ये, दिस विल बी योर वी, VL और VR, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप चाहे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाल लीजिए या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, क्योंकि VL है ये, तो ये भी VL हो जाएगा, ये VL ये VR, तो ये V, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। समझ में आ गया भाई, ये VL है तो ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम बनाया तो ये भी तो VL होगा, ये VR है, ये VL है, तो रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको आपको दिखाता हूं VLCR सर्किट में स्टेटमेंट लिख देंगे कि इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स ऑफ voltage V is equal to V naught sin omega t. The phase diagram is shown in the figure. From phase diagram, it is clear that V is equal to V square ले लेता हूं, V है तो V स्क्वायर कर सकते हैं इसको ना, चलिए V से करते हैं, V is equal to अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, राइट। तो अभी क्या करते हैं, V is equal to VR यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और VR क्या होता है, I, V इज इक्वल टू I है, यहां पे R जो है वो क्या है, सफिक्स है, यहां पे L जो है वो क्या है, सफिक्स है, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो V इज इक्वल टू IR होल स्क्वायर, और VL क्या हो जाएगा, I और VL के लिए XL, यहां रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टिव रिएक्टेंस XL यूज करते हैं, स्क्वायर, तो क्या करते हैं, I कॉमन ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा I, और यह आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और ये क्या है, V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने प्योर इंडक्टर लिया था या प्योर कैपेसिटर लिया था, तो वहां पे सर्किट का रेजिस्टेंस ना बोल करके उसको हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर में और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर में बताया था, उसे हमने रेजिस्टेंस नहीं बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस में तो प्योर रेजिस्टेंस होता ही है, लेकिन अब मिक्स सर्किट आ रहा है, कौन सा, LR सर्किट, तो LR सर्किट में V बाई I क्या होता है, रेशियो ऑफ V एंड I, रेजिस्टेंस होता है ना, तो क्या हम इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, नो, प्योर सर्किट है नहीं। फिर कैपेसिटर और इंडक्टर के तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस भी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज इंपीडेंस, IMPEDENC, इंपीडेंस, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अच्छा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL की जगह क्या होगा, ओमेगा L होल स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा है रेजिस्टेंस, Z क्या है, वेयर Z इज इंपीडेंस ऑफ सर्किट, सर्किट मीन्स LR सर्किट, LR सर्किट का ये इंपीडेंस है, और होता क्या है, इट इज रेजिस्टेंस, राइट। तो अब आपका ये आ गया ये वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की, जिसको हम इंपीडेंस बोल रहे हैं, और इसे आप दो फॉर्म में लिख सकते हैं, R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, या XL की वैल्यू ओमेगा L होती है, तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। अब जैसे हमने देखा था कि प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, तो LR सर्किट में वोल्टेज की क्या कंडीशन है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 5 डिग्री से लीड कर रहा है भाई, ये जीरो का एक्सिस, एक्स एक्सिस का जीरो है, और इससे लीड करता हुआ वोल्टेज, हमारा वोल्टेज VR जीरो फेज पे है, VL 90 फेज पे है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट जो V आया है वो 5 फेज से आगे है, तो कितना होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, tan phi, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, VL अपॉन VR,
ऐसे लिखता हूं, देखिए एल हमारा सफिक्स है, आर भी सफिक्स है, तो वीएल का मतलब ये आर है, आई एक्स एल अपॉन आई आर। आई कैसे होगा, एक्सएल का मतलब ओमेगा एल अपॉन आर tan phi, और इसका मतलब क्या हुआ कि फेस डिफरेंस बिटवीन V एंड I विल बी ओमेगा एल अपॉन आर, यानी कह सकते हैं phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, राइट। तो आपको ये मिल गया ना। एलआर सर्किट की स्थिति क्या है कि एलआर सर्किट का इंपीडेंस ये है, इंपीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस, नाम दिया गया इंपीडेंस, और इंपीडेंस है क्या, इंपीडेंस इज रेजिस्टेंस। पहली बात तो रेजिस्टेंस आ गया एलआर सर्किट का, और फेज डायग्राम ये बना हुआ है, और तीसरी चीज इसका कितना फेस है, वोल्टेज कितना लीड कर रहा है वो हमने यहां पे बता दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलआर सर्किट। तो आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, इसके बाद हम आपको सीआर सर्किट बताएंगे। वीडियो पॉज करके नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी मैंने एलआर बताया था, अब सीआर सर्किट बताता हूं। कौन सा सर्किट है, सीआर। सीआर सर्किट का मतलब क्या हुआ, सीआर सर्किट का मतलब हुआ कि जब सर्किट में एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। सर्किट कैसे बनेगा, देखिए ये एक रेजिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने, और उसके साथ एक कैपेसिटर ले लिया, और एक सोर्स एसी सोर्स लगा दिया जिसका वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, राइट। अब ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VC, राइट। देख लिया, ओके ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करें, फेज डायग्राम बनाएं। तो फेज डायग्राम, रेजिस्टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस में I और V, यानी आपका ये है करंट और ये है VR। VR का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, R सफिक्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में। अब कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कैपेसिटर के केस में आपको मालूम है क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो इसका मतलब VC विल बी डाउनवर्ड। पिछले इंडक्टर में क्या था, वोल्टेज ऊपर था क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से, और ये क्या है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में करंट लीड करती है, यानी ये 90 डिग्री का लीडिंग हो गया करंट का, वो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। तो अब फिर वही उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये आप देखिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी V, VR और VC का रिजल्टेंट, भाई I और V के बीच में फेज डिफरेंस देखना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई, तो हम V निकालें, हमारे पास दो V हैं, एक VC और एक VR, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमारा V मिलेगा, V इज इक्वल टू पिछले केस की तरीके से VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये फेज 90 का है, इसको हम हटा दे रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अब VR क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, VR एक टर्म है, R का मतलब इसको ऐसे समझिएगा, R सफिक्स है, ठीक है, VR स्क्वायर और VC होल स्क्वायर, तो V का IR स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस VC का मतलब I R, यानी R क्या, XC, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR और कैपेसिटर के अक्रॉस I इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज XC होल स्क्वायर, ठीक है। अब I कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो मिलेगा क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब V अपॉन आई क्या होता है, फिर मैंने कहा क्योंकि कंबाइंड सर्किट है तो ना तो ये रेजिस्टेंस होगा, ना इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, ये होगा इंपीडेंस, और डिनोट किससे करेंगे, Z से। तो स्टूडेंट्स ये हो गया Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
एक्स सी होल स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं जेड अंडर रूट आर स्क्वायर। एक्स सी क्या होता है, जैसे आपने देखा था एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्स सी क्या होता है 1 ओमेगा सी। ये फार्मूले ध्यान से दिमाग में रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं छोटे छोटे फार्मूले 1 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 ओमेगा सी होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर इम्पीडेंस ऑफ सी आर सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस सर्किट, मतलब ऐसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे पिछले केस में हमने क्या कहा था, फेज डिफरेंस, V और I के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, कौन लीड कर रहा है। तो भाई आपने देखा था पिछली बार वोल्टेज लीड कर रहा था, अभी क्या हो रहा है, I तो हमारे पास एक ही है और रिजल्टेंट वोल्टेज ये है, इसका मतलब लीड कौन कर रहा है, करंट लीड कर रही है, ठीक है ना। वोल्टेज नहीं लीड कर रहा है, वोल्टेज यहां था तब तो वोल्टेज लीड कर रहा था, अब करंट आ गया, इसका मतलब करंट इज लीडिंग। और कितने से लीड कर रही है, तो मान लीजिए 5 डिग्री से लीड कर रही है, तो क्या हो जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये XC है तो ये भी हो जाएगा XC यानी VC। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी VC बाई VR, ये VR है, ठीक है। और VC क्या होता है IXC अपॉन IR, I कैंसिल हो गया, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, ये हो गया tan फाइव। तो tan फाइव इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर, यानी फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर, यानी जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में वो कितना है, tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। और लीड कौन कर रहा है, करंट। देख लीजिएगा LR सर्किट पिछले वाले में कौन लीड कर रहा था, वोल्टेज, और CR सर्किट में कौन लीड करेगा, यहां पर लीड करेगी करंट, राइट। तो अभी वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा LR सर्किट फिर CR सर्किट, अब मैं ले रहा हूं LC सर्किट, ठीक है। रेजिस्टेंस का इंडक्टर के साथ पेयर, रेजिस्टेंस का कैपेसिटर के साथ, दोनों पेयर हो गए। अब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का पेयर यानी LC सर्किट, राइट। देखिए ये एक हमारा इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, सोर्स हमारा AC सोर्स लगाया गया है, वोल्टेज उसका क्या है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये क्या है इंडक्टर, ये क्या है कैपेसिटर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC, राइट, VL और VC। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, फिर बात आती है कि इंडक्टर के केस में क्या होता है, V और I का रिलेशन क्या है फेज का। तो आपको मालूम है इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, यानी अगर मैं I इस तरीके से बनाऊं, फेज डायग्राम बना रहा हूं I, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज विल बी, दिस विल बी योर VL इंडक्टर के केस में, इस केस में। और कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री से, तो यानी वोल्टेज लैग करेगा। अब आप एक एक देखिए, इंडक्टर के केस में ये होता है, यस, कैपेसिटर के केस में ये होता है, यस। अब आपके पास फिर दो वोल्टेज आ गए ना, यू आर हैविंग टू वोल्टेज, एक VL और एक VC, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा कौन ग्रेटर है, VL या VC। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर VL को ग्रेटर लेके चल रहा हूं, तो जब VL ग्रेटर होगा तो रिजल्टेंट हमारा ये आएगा, और ये क्या होगा, VL डिफरेंस VC। मैंने डिफरेंस दे दिया है, डिफरेंस का मतलब अगर VL ग्रेटर होगा तो फाइनल V लीड करेगा, और अगर VC ग्रेटर होगा तो फाइनल I लीड करेगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने VL माइनस VC लिया है। तो देखिए रिजल्टेंट V क्या हो गया, V इज इक्वल टू VL माइनस VC। V का मतलब I XL माइनस I
एक्स सी, और आई कॉमन ले लें तो एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू वी, तो v अपॉन आई क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, और v बाय आई क्या होगा, z, z इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, राइट। तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर आपका एलसी सर्किट होगा, एलसी उसमें क्या हो रहा है, फेज डायग्राम में दिखाई दे रहा है, करंट से वोल्टेज VL लीड कर रहा है और करंट से VC लैग कर रहा है। क्या यहां से ये 90 लीड कर रहा है, यहां से ये 90 लीड कर रहा है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अब आप एक चीज देखिएगा कि VL माइनस VC मैंने कहा है, अगर VL ग्रेटर है, ठीक है, VL ग्रेटर है तब तो V लीड करेगा, और अगर कहीं VC ग्रेटर है तो ये माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा मतलब करंट लीड करेगी उस कंडीशन में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब फेज डिफरेंस क्या होगा, अरे सिंपल सा है यार, देखो रिजल्टेंट ये हो गया V और ये 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस यानी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और लीड कौन करेगा, VL, V लीड्स I, कब, V लीड्स I कब, जब VL इज मोर देन VC, और I लीड्स V कब, जब VC मोर देन VL, राइट। जब ये ज्यादा होगा तो V लीड करेगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, और जब VC ग्रेटर होगा तो इन दोनों के रिजल्टेंट से I ग्रेटर होगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए यहां तक आपने नोट कर लिया, मैं उस साइड में करता हूं। देखिए इसको हटा दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये पोर्शन यहां से हटा दे रहा हूं, देखिए इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए लेट XL इज इक्वल टू XC, भाई कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि XL XC के बराबर हो जाए। XC का मतलब, XL का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देयरफॉर Z इज इक्वल टू 0। भाई XL XC बराबर होगा तो Z 0 हो जाएगा ना, Z मतलब रेजिस्टेंस, इंपीडेंस 0, और इंपीडेंस रेजिस्टेंस 0 का मतलब करंट बढ़ जाएगी एकदम से, है ना। जब रेजिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा Z, तो इस कंडीशन में करंट हो जाएगी मैक्सिमम। और स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये कंडीशन इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है, एलसी सर्किट में जब XL XC के बराबर होता है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंस 0 हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। फिर से सुनिएगा, एलसी सर्किट में जब XL और XC इक्वल हो जाते हैं, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं, तो Z यानी इंपीडेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। इंपीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाईएस्ट हो जाएगी, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, राइट। तो यू गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब कहते हैं अगर रेजोनेंस हो रहा है तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा, Z will be 0 and therefore I will become maximum, and this is electrical resonance, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, और क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो अब देखिए फॉर रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, XL क्या है, ओमेगा L, और XC क्या है, 1/ओमेगा C, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, ओमेगा का मतलब 2πNL
इज इक्वल टू 1, इसको यहां कर रहा हूं 1/2πnc। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, दैट इज एक्सएल का मतलब ओमेगा एल, एक्ससी का मतलब 1/ओमेगा सी, यानी 2πnl इज इक्वल टू 1/2πn। ओमेगा 2πn होता है, यहां भी रख दिया। तो हमको क्या चाहिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π² LC। भाई 2πn यहां आ जाएगा, 2π और l यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1/2π √1/LC, राइट। और स्टूडेंट्स ये n क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस यहां हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए जो है वो है 1/2π √1/LC। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका इंपीडेंस 0, और दूसरी चीज Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, XL माइनस XC। 0 तो तब होगा जब दोनों बराबर होंगे, और जब नहीं होगा तो इंपीडेंस क्या होगा, XL माइनस XC। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। चाहे ये लिखिए, ये आपके ऊपर है। तो ये आपका स्टूडेंट्स हो गया LC सर्किट, जो कि हमको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस दे रहा है, राइट। तो अभी वीडियो पॉज करके नोट करिए, और आज का हम लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, दैट इज LCR सर्किट, राइट। वीडियो पॉज करके नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे आज के लेक्चर के लास्ट सेक्शन पे, दैट इज योर LCR सर्किट। देखिए क्या है LCR सर्किट। इसका मतलब एक सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसके साथ एक एसी सोर्स लगा है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब आप देखिए, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC, और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR। सीरीज में है ना, तो सबके क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। VL इंडक्टर के क्रॉस, VC कैपेसिटर के क्रॉस, और VR रेजिस्टेंस के क्रॉस। अब हम फेज डायग्राम बना रहे हैं, तो देखिए जब हम केवल रेजिस्टेंस लेते हैं, प्योर रेजिस्टेंस की कंडीशन में, ये आपको दिखाई दे रहा है I, और ये VR, यानी वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में है। अब इंडक्टर के केस में आइए, तो इंडक्टर के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडक्टर के केस में वोल्टेज हमारा लीड करता है, कितने से, 90 डिग्री से। तो ये क्या है, दिस इज योर VL, और लीड कितना कर रहा है, 90 डिग्री करंट और वोल्टेज में। ये इंडक्टर हो गया। और कैपेसिटर की कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर की कंडीशन में करंट लीड करेगी 90 डिग्री से, किससे, VC से। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं। देखिए हमारे पास अभी तक 2 वोल्टेज होते थे, नाउ वी आर हैविंग 3 वोल्टेज, VR, VC, VL। तो अब सबसे पहले क्या करें, इन दोनों का रिजल्टेंट ले रहे हैं। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा आता है ये, और कब कंडीशन है, VL इज ग्रेटर देन VC, हम क्या ले रहे हैं, VL इज मोर देन VC, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, VL माइनस VC, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, अब इन दोनों का एक हो गया, VL माइनस VC। अब हमारे पास VR बचा हुआ है, तो यहां से ले लेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये, और दिस विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस। किसके किसके बीच में, VL माइनस VC और VR के बीच में। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ, V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, IR
होल स्क्वायर प्लस यहां आई कॉमन ले लें तो एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, और आई एकदम कॉमन ले ले बाहर तो आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। कंडीशन क्या है? वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, राइट। अब इसको क्या कर दें, नीचे कर दें, तो v बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, राइट। और v अपॉन आई क्या होता है? दिस इज योर z, दैट इज इंपीडेंस, और वो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये हमारा इंपीडेंस है, किसका? एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस यानी रेजिस्टेंस। इसको दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मतलब ओमेगा इंटू एल, और एक्सी का मतलब 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी एन होल स्क्वायर। यानी आपके पास जो रिलेशन आ रहा है इंपीडेंस के लिए वो है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ओमेगा का मतलब 2 पाई एन, राइट। तो दिस इज द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब एक चीज और रह गई लास्ट में कि यहां क्या हो रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है, कितने से? 5 डिग्री से। वोल्टेज इज लीडिंग बाय 5 डिग्री। वोल्टेज क्यों लीड कर रहा है? क्योंकि VL VC से ग्रेटर है। ध्यान रखिएगा, अगर VC ग्रेटर देन VL होता तो हमारा वोल्टेज नीचे हो जाता, यानी करंट लीड करती। अब फेस क्या होगा? तो आप देखते हैं tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये VL माइनस VC, तो ये भी तो VL माइनस VC होगा, यानी VL माइनस VC बाई बेस, दैट इज VR। V का मतलब I कॉमन ले रहे हैं, XL माइनस XC अपॉन IR, ये कैंसिल हो गया, दैट इज XL का मतलब ओमेगा L माइनस XC का मतलब 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, और ये क्या है? tan phi। इसका मतलब क्या हुआ कि फेज जो है V और I के बीच में फेज डिफरेंस ये है, यानी phi इज इक्वल टू tan इनवर्स। यहां लिख दे रहा हूं मैं, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एलसीआर सर्किट हो गया, और इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है कब? जब VL ग्रेटर देन VC है। करंट लीड करेगी जब VC ग्रेटर देन VL हो जाएगा, और फेस हमारा ये रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट में LR, LC, CR एंड LCR सर्किट बताया है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा, यू विल बी हैप्पी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।